इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, अगर अनिस भाई आप क्या कहते हैं कि इस वक्त खान साहब का बचने का कोई रास्ता है नहीं है? खान साहब को बचने का रास्ता अली ऐसे ही है। सही है, हमें तो चलो फिर भी मोहलत मिल गई थी कि हमें बुलाकर कहा गया कि हाँ भाई सुधर जाओ। खान साहब को बुलाकर जो नहीं है। नहीं नहीं, देखिए यहाँ खान साहब को जितने मौके मिले हैं, हाँ, किसी सियासतदान को इतने मौके नहीं मिले। लेकिन अब खान साहब को वो हमारी तरह नहीं होगा ना, जैसे हमें बार बार बुला के कहा था ना सुधर जाओ। तो इस तरीके से अब खान साहब को कोई बुला नहीं रहा है कि खुद सुधर जाओ। तो अब पता है कि अब अगर अरे खान खान साहब तो साहब बल्कि पुकार रहे हैं, मुझसे बात कीजिए खुदारा। नहीं, तो अब तो खान साहब को किसी ने अगर बुलाया ना कि यार आ जाओ, तो वो पता है क्या करेंगे, वो जाते ही ना वो। अच्छा, कल खान साहब को देखा आपने, वो झंडा लगाने की तकरीब? कोई अंदाजा करें, इतना पॉपुलर लीडर और ये और सारी चीजें, और कल कुदरत ने वो नज़ारा दिखाया कि मौसूफ झंडा लहराने के लिए बाहर निकले चंद चंद लोग, गिने चुने 5-7 आदमी, और वो भी वो लोग जिन्हें कोई जानता नहीं। पता नहीं चल रहा था वो कारकुन भी हैं या नहीं, बेचारे कोई कहाँ से आ गए। कोई उसमें मारूफ नाम नहीं था जो उनके साथ कस्में खाया करते थे कि जनाब हमारे बगैर तो खान साहब, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहां खून होगा हमारा। देखें, इसे कहते हैं बुरे वक्त में ना साया भी साथ छोड़ जाता है। हम्म। तो अभी खान साहब का बहुत बुरा वक्त है। खान साहब से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो हमारी जमात में शामिल हो जाएं, लेकिन वो हो नहीं रहे। नहीं तो बुरे वक्त कहा जाता है टालने के लिए सदका दें, तो क्या खान साहब को सदका देना पड़ेगा अरे किसी का? कितने सदके दे चुके हैं, वो सदके दे चुके हैं, कुर्बानी में यहाँ दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। अब तो कह रहे हैं कि भाई ऊपर ये चीलों को गोश्त डालनी थी जो उनकी मोहतरमा, वो काम चल रहा है, छोड़ दिया वो? पता नहीं यार, वो तो हमने सुना था वो मुर्गिया गोश्त। किसी को सुइयां चुबोई जा रही हैं। और रेहाम खान की किताब में था कि वो दालें बिछाई हुई थी। तो ये अब तो रेहाम खान की किताब पे तो अब जाहिर है फैमिली चैनल में हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, जिस तरह की उन्होंने किताब में चीज़ें लिखी हैं कि पूरे जिस्म पे दाल मल लेते थे, और पता नहीं क्या उससे अरे खूबसूरती तो में उस पर इजाफा क्लेम होता करते ना, वो किताब तो इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड में आप केस कर देते। आप यकीन मानिए कि देखिए इंग्लैंड में कितने लोग केस जीते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे लोग केस जीते हैं। तो आप ऐसा करते हैं कि भाई रेहाम खान ने किताब में लिखी, उस पर केस दायर कर देते, आपको बहुत कुछ पता चल जाता। लेकिन वो जो हम बात कर रहे थे ना अली, वो बड़ी अहम है। अब ये बताओ कि चले, ये तो सारी बातें हैं ना कि अब अकेले अकेले वो झंडा लगा रहे थे। अ, अब लगता है तुम्हें कि कोई इमरान खान की बात पर निकलकर सब शहरों में निकलकर गलियों में झंडे लगाना शुरू हो जाएंगे? है। नहीं, क्यों? अब जाहिर है 9 मई के वाकयात के बाद तो, अच्छा एक बात बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे हैं कि शायद कोई बहुत प्रेशर है शायद जिसकी वजह से लोग नहीं निकल रहे। अच्छा, ऐसी बात भी नहीं है, प्रेशर तो है लेकिन ऐसी बात नहीं है। खुद से भी लोगों ने छोड़ा है कि नहीं यार ये गलत हुआ, और मुसलसल गलत ही चले जा रहे थे, किसी वक्त भी सुधरने का नाम नहीं। अच्छा चले, 9 मई के वाकयात के बाद भी इनके स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, वो तो साफ पता चल रहा है कि मौसूफ अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। देखिए, कल मैं खातून का इंटरव्यू देख रहा था। वो बाहर लंदन में इंटरव्यू दे रही थी। खातून का? हाँ। अच्छा। और वो इंटरव्यू देते हुए कह रही थी कि देखें, इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो कौन सा बुरा काम किया है। अच्छा। वो कहती है कि भाई ये जितने भी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं हुक्मरान, ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये मुल्क से बाहर पैसा ले जाते हैं। इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बल्कि मुल्क की खिदमत की है। वो दुनिया से पैसा पाकिस्तान में लेकर आए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये पाकिस्तान की खिदमत है। अंदाजा कीजिए, अब हर शख्स का सोच का जाविया, इस तरह के लोगों को तो मतलब हेप्नोटाइज किया हुआ था उन्होंने। मुझे जो लगता है खान साहब ने हेप्नोटाइज किया हुआ था, उनकी बातों में बेचारे खासतौर पर नौजवान जो हैं वो ज़्यादा आ गए। और खान साहब को ज़ाहिर ये जोम भी था कि जनाब नौजवानों का लीडर हूँ, खुद बेशक 72 साल के हैं, लेकिन नौजवानों में बहुत मकबूल हूँ। और मकबूलियत का ये आलम है कि मैं इशारा करता हूँ कि जनाब लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। हालांकि जिस दिन उन्होंने इशारा किया और ये सारी साजिश रचाई, लाखों तो सर उस दिन भी नहीं थे। नहीं, लाखों तो कभी भी नहीं आते अली। मतलब वो तो चले उनके आ गए उस वक्त जोश में, और जिस तरह के नारे बुलंद किए गए थे। लेकिन अब देखें ना, अब लोग कहाँ हैं। अब इमरान खान की जो इतलात आ रही हैं, वो आप देखें कि कोयटा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस मुस्तरद कर दिया। और कहा कि जनाब वो 2 जज नहीं सुन सकते, 3 जज सुनेंगे, वो मुस्तरद हो गई। अब कोयटा से भी उनकी गिरफ्तारी के मामला चल रहे हैं। यहाँ पर जो है वो नैब के कवानीन में तरामीम हो गई है। यार ये देखिए ना, वो ठीक है अब, सबको पता चल रहा है किसके लिए हो रही है। 14 दिन का रिमांड 30 का कर दिया, पहले 90 का था, रातों रात तरामीम हुई, दस्तखत कर दिए सिंधानी साहब ने।
और ये सारे लोग अनिस भाई, क्या वजह है कि जितने भी लोग थे जो इमरान खान की हुकूमत थी, जो कहते थे हम इक़्तिदार में आके सबसे पहले नैब का इदारा बंद करेंगे, ये जनाब वेक्टराइजेशन के लिए बनाया गया है, और नैब होगा तो सियासत नहीं हो सकती, नैब होगा तो कारोबार नहीं हो सकता, साहब क्या हुआ, बंद क्यों नहीं कर रहे? देखिए कहाँ से बंद करेंगे, असल मामला यह है कि इन्होंने जब पिछले साल मई में नैब तरामीम दी थी और 90 दिन का जो रिमांड होता था उसको इन्होंने 14 दिन पर लेकर आए थे, तो इमरान खान साहब खुद अदालत पहुंच गए थे कि ये तो बहुत गलत बात है, नैब कवानीन में तरामीम नहीं होनी चाहिए। अब हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो तरामीम हुई है इसका सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान को होगा। अब इमरान खान उस तरामीम के खिलाफ थे। अब यही लोग जो कहते हैं कि नैब का इदारा खत्म होना चाहिए, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करवा के नैब से दोबारा करवा दिया। अच्छा, अब उन्होंने ऑर्डिनेंस क्यों पास करवाया, इसकी भी सियासत है, वरना फिर रोना धोना नहीं होता ना। तो आप पीएस पार्टी का है कि हमने थोड़ी किया था, वो तो हुकूमत ने भेज दिया, वरना हम तो नैब कवानीन के शदीद खिलाफ थे। इस सियासत के लिए ऑर्डिनेंस दिया गया है। और देखो अली, वैसे भी इस असेंबली की मुद्दत 1.5 माह रह गई है, 1.5 माह भी नहीं बल्कि 1 माह रह गई है। 40 दिन, हाँ। अब 1 माह के लिए कानून साजी का अमल बहुत लंबा हो जाता। सही, इन्होंने कहा शॉर्टकट अपना और फिर बाद में कानून खुद ही खत्म हो जाएगा 6 महीने बाद, तो हमारे गले भी नहीं आएगा। अब ये देखिए कि आरिफ अलवी साहब, जब हुकूमत थी पीटीआई की, आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत अब भी हैं, और आरिफ अलवी साहब कहा जाता था जी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है सदर साहब ने। अब इस हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे? सारे ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चलाए जा रहे हैं, और खासतौर पर वो जब हज करने गए तो उसके बाद जनाब संजरानी साहब ने जो दस्तखत 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 कारखाना दस्तखत कारखाना कारखाना लगा इन्होंने, फैक्ट्री नहीं लगाई। ये थोड़ा सा उर्दू को फरोग दे रहे हैं, अच्छा, ये लगा रहे हैं कारखाना। कारखाना। तो इन्होंने कारखाना लगाया और साजिद कारखाना कार संजरानी, खैर के लिए है या नहीं, कार शर के लिए, कार शर के लिए? कार शर के लिए। और जो हमारे संजरानी साहब हैं वो किसी जमाने में महबूब रहे हैं इमरान खान के भी, सही है अच्छा, ना। एक ज़माने में तो ये था ना कि यार ये खासतौर पर सियासी जमातों के जो कारकुनान थे, उनके बारे में कहा जाता था ये जाला है, ये निराला है, ये फलां है, ये नजरियाती है। अब ये नई जो चीज़ें आई हैं, युतिया, इमरानडू, पता नहीं कौन कौन से, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह इस्लाह इस्तेमाल की जाती हैं। आप क्या कहेंगे कि ये नौजवानों के अखलाक को ख़राब नहीं कर रहे हैं? देखिए खुद ये इमरान खान ने शुरू किया था लोगों को नाम ले लेकर पुकारने पर। मौलाना को डीजल कौन कहा करता था, मतलब भरे जलसों में जिस तरीके से वो बार बार इसको रिपीट किया करते थे वो आपके सामने मौजूद है। सही है, चौधरियों को वो क्या करते थे, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से उनके लिए मुतालिक क्या कहते थे, जरदारी के मुतालिक क्या कहते थे। तो जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल है वो इमरान खान ने इसको फ़रोग दिया, उसके बाद उनके लोगों ने फ़रोग दिया और उसके बाद ज़ाहिर उनके मुखालफिन ने दिया। अच्छा, ये कम अज़ कम होना चाहिए अनिस भाई के लीडरान कम अज़ कम इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से ना निकालें। देखिए, कारकुन अगर निकालते हैं ना तो फिर भी ये हो जाता है कि अच्छा ये वो खान साहब मना करें उसको, अच्छा मैं बता दूं, समझा देंगे, कोई मसला नहीं। मतलब लीडर खुद कहेगा तो कारकुनान तो फिर बढ़ चढ़ कर उसको 10 कदम आगे जाके बात करता है ना। ये किसने नहीं कहा, क्या मोहतरमा नवाज शरीफ को कद्दू नहीं कहती थी, क्या जरदारी नवाज शरीफ को मौलवी नहीं कहता था, सही है, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते थे मोहतरमा या इन लोगों के लिए। जरदारी के लिए अली बाबा 40 जोर की तो कहानी ये सारे लोग जो हैं वो खुद एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते रहे। अब इमरान खान ने यह है कि इसको जरा सा अवामी टच दे दिया था, एक तो इस्लामी टच वो देते हैं, साथ साथ उन्होंने अवामी टच दे दिया था। सर, उन्होंने, उनके टच ने उनको मरवा दिया। हाँ हाँ, आप वो जो अलकाबात दिया करते थे कि वो दायरे अवाम में पजीराई के लिए अवाम यही सुनना चाहती थी,